इंसाफ की आवाज न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। जुल्म के खिलाफ देखते रहिए इंसाफ की आवाज न्यूज चैनल। मालेगांव शहर में असेंबली इलेक्शन का प्रचार चल रहा है। सभी पार्टियां अपने अपने हिसाब से कामकाज कर रही हैं। उनका जो इशू है, जो मुद्दा है, उस पर बातचीत कर रही हैं। हम हमेशा से ये बात बोले हैं कि मालेगांव शहर में आसिफ शेख खानवादे से मुफ्ती इस्माइल की मिली जोड़ रही है और ये कभी भी उनकी गुंडागर्दी या वो अगर शहरियान को कोई तकलीफ देते हैं तो ये एमएलए रहते हुए भी इनकी वो ताकत नहीं है कि लोगों को इंसाफ दिला सके। और यही बात हकीकत है। ना फिरका परस्तों से लड़ने की उनकी ताकत है, ना इस शहर में गुंडागर्दी से लड़ने की उनकी ताकत है, ना ही किसी को कानूनी तौर पर कोई इंसाफ दिला सकते हैं। इलेक्शन के दौरान ही एक जलसा था जाफर नगर में उनका। उस जलसे के बाद ये हमारे साथ इम्तियाज भाई बैठे हैं। इम्तियाज हरिया के नाम से जो शहर में जाने जाते हैं, उस हिस्से में जाने जाते हैं। इनके साथ मारपीट का एक वाकया हुआ। उस वाकये के बाद मौजूदा एमएलए 4 घंटे तक पुलिस स्टेशन में धरना दिए। आप लोग देख रहे होंगे, मैं हर जलसे में एक बात बोल रहा हूँ कि उन्होंने 24 घंटे की मोहलत दी थी इंसाफ के लिए कि 24 घंटे में अगर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया तो हम जो है शिवाजी मुजस्सिमा या गांधी मुजस्सिमा के पास धरना देंगे और हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। मगर ये शख्स मुझसे आकर मिला आमिन भाई के जरिए और ये बोला कि यार वो मौजूदा एमएलए इंसाफ नहीं दिला पा रहे हैं। वो इंसाफ दिलाना या गुंडागर्दी के खिलाफ उनकी कोई पुलिस या प्रशासन पे कोई पकड़ नहीं है। इसलिए ये मेरे पास आए। मैंने इनसे ये कहा कि इलेक्शन का वक्त चल रहा है, हर बात का अपना मतलब है, इलेक्शन होने दो, मैं कानूनी तौर पे तुमको क्या इंसाफ है वो करवा के दूंगा। मगर इनको यहाँ बैठाने का मकसद एक ये है कि जिस ताकत से वो कोशिश किए, जिस ताकत से वो धरना दिए और जिस तरह की बात बोल रहे हैं, इस शहर में अगर गुंडागर्दी, मंशियात, इस तरह की बुराई है तो उससे अगर कोई इंसाफ दिला सकता है तो वो सिर्फ समाजवादी के लीडरान इंसाफ दिला सकते हैं, शान हिंद इंसाफ दिला सकती है। और इसी वजह से हम बोलते हैं कि इस शहर में हमारा दबदबा है। अगर हमारे किसी वर्कर को किसी ने कुछ किया होता तो ये शहर को मालूम है कि हम क्या किए होते। मगर मौजूदा एमएलए की बिल्कुल ताकत नहीं है, इलेक्शन भी उनका बिल्कुल कमजोर हो गया है। और आप हमेशा एक बात ध्यान रखना, वो रियासती इलेक्शन हो या मुल्की इलेक्शन हो, डिपार्टमेंट, सरकारी अमला हालात देख के आदमी की बात सुनता है कि किसकी क्या ताकत बनने वाली है, कौन क्या होने वाला है। कहीं ना कहीं सरकारी रिपोर्ट भी ये है कि समाजवादियों का कद बहुत बढ़ गया है और ये इलेक्शन जीतने की तरफ है। और जो हारने वाला होता है उसकी प्रशासन कभी सुनता नहीं है। और यही वजह है कि इतना धरना देने के बाद भी प्रशासन ने उनकी नहीं सुनी और किसी को गिरफ्तारी छोड़ो, उसमें नाम भी आरोपी का नहीं लिखवा पाए। इतने कमजोर एमएलए मालेगांव शहर की तारीख में नहीं मिले हैं। इसलिए शहरियान गौर करें कि इस शहर में गुंडागर्दी, मंशियात और दूसरी बुराई को अगर कोई खत्म कर सकता है, गरीबों को कोई इंसाफ दिला सकता है, अगर किसी के साथ, किसी मजलूम के साथ नाइंसाफी हुई है तो उसको अगर कोई इंसाफ दिला सकता है तो वो सिर्फ हम ही हैं, निहाली ही है जो इंसाफ दिला सकता है। इसलिए ये हमारे पास आए। हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने सही वक्त पे मुफ्ती इस्माइल को पहचान लिया और यही पहचानने की जरूरत आज पूरे शहर को है। अभी आपने कहा कि जो है आसिफ शेख और मुफ्ती इस्माइल की मिली जोड़ है। कल जो है जलसा हुआ, उसमें अब्दुल मालिक ने कहा कि आसिफ शेख और मुस्तकिम डिग्निटी की मिली जोड़ है। यही वजह है कि उसको सामने रहते हुए कुछ किया नहीं गया, मुझ पर जो है यही हमारे, वो खुद मानते हैं कि हमारा दबदबा है। सामने रहते हुए और नहीं रहते हुए ये आसिफ शेख और उनको पता है कि अगर मेरी बात जाने तो हमारे वर्कर को भी अगर वो कुछ करेंगे तो हम जमहूरी तौर पे और कानूनी तौर पे इंसाफ दिला सकते हैं। अब्दुल मालिक खुद, उनको 3 गोली लगी। मालेगांव शहर में कोई आम आदमी को भी अगर एक गोली या 307 बनता है तो मैं जेल में रहूं साल, 1.5 साल, 2.5 साल, लोग छूटते नहीं है। क्या वजह थी ऐसी कि 2 महीने में आरोपी छूट गए? इनको या तो कानूनी समझ नहीं है
ये इनका जो नुमाइंदा है, जिसको ये अब अपना लीडर मान रहे हैं, 5 साल जिसको गाली देते रहे, ये बोलते रहे कि ये ऐसा है वो ऐसा है, अब अगर वो उनको अपना लीडर मान रहे हैं तो उनकी कमजोरी है या फिर अब्दुल मालिक की खुद आसिफ शेख खानवादे से सेटिंग हो गई। देखो, कोर्ट में 3 ही चीज होती है, या तो तुमको कानूनी तौर पे समझ नहीं है, तुम्हारे वकला सही नहीं है, तुमको समझ नहीं रहा, या आमतौर पे बोलते हैं कंप्रोमाइज होकर बेल हो जाती है, ये तरीका है, ये तुम्हारी पकड़ प्रशासन पे नहीं है। तो अब ये तो मालिक, अब्दुल मालिक ही इसका जवाब देंगे कि ये तीनों में से क्या वजह बनी। अगर अब्दुल मालिक मेरे पास आए होते तो मजाल नहीं है कि 2 साल वो लोग छूट गए होते। इस्माइल के साथ थे, इस्माइल धरना दिए, सब किए, मगर ये बात हकीकत है, यहाँ तक कि इनका मोबाइल भी नहीं वो दिलवा सके, वो भी मुझे लेकर देना पड़ा है उनको, मतलब दिलवाना पड़ा है पुलिस स्टेशन से कि इनको इंसाफ नहीं मिला, ये इंसाफ के लिए आए। अब कानूनी तौर पे क्या मैं कर सकता हूँ वो मैं अभी देखूंगा, क्या FIR है, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, वो देख के मैं इनको इंसाफ दिलाऊंगा।